आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। लालू यादव को न कोई झुकाया है, न लालू यादव किसी के सामने गिड़गिड़ाए हैं। सजा याफ्ता कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वह पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, या घोटाले के हम लोग गिनाने चले हैं तो सुबह से शाम हो जाए। नीतीश कुमार आज असेंबली में फिर से भड़क गए। इसी बीच उन्होंने कहा कि 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने मोबाइल देखकर सदन की कार्रवाई में भाग ले रहे लोगों को यह चेतावनी देना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि मोबाइल लेकर आना पहले से प्रतिबंधित है, इसे जल्दी लागू करवाइए। उन्होंने कहा कि 5-6 साल पहले वह जान गए थे। उन्होंने कहा कि 10 साल में यह धरती खत्म हो जाएगी। वह क्या कहना चाहते थे और सभा अध्यक्ष की जगह पर मोबाइल के प्रतिबंध की बात बार बार क्यों कर रहे थे, यह समझना मुश्किल था। उनकी बातों में क्या सिलसिला था, यह खोजा जा रहा है। अंत में सभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने स्थिति को संभालते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, और उन्होंने अगले का नाम पुकार दिया। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। कौन मोबाइल वाले करके बोल? मंजू जी खड़ी है। असेंबली के बाहर और असेंबली कैंपस के अंदर रोज की तरह का नजारा था। असेंबली कैंपस में प्रतिपक्ष के लोगों ने हाथों में कार्डबोर्ड लेकर नारे लगाए। राबड़ी देवी ने मीडिया से कहा कि हत्या, बलात्कार इत्यादि बढ़ गया है। राबड़ी देवी के बाद CPI-ML की नेता शशि यादव सामने आई। कि आज दिन हत्या, बलात्कार, पीछे हाथ पूरे बिहार में हो रहा है। शेर है ना, जंगल गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। बेटी, गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। हम समझ गए, करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। कोमल के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोजपा का नेता है, कोमल का जो हत्यारा है वो लोजपा का नेता है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे बिहार में अपराधों का बाढ़ आ गया है, हत्यारा का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। असेंबली की कार्रवाई पूरा कर बाहर निकले लोगों में भाई वीरेंद्र ने राजद की तरफ से और संजय सरावगी जदयू की तरफ से प्रेस को संबोधित किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गरीबों का कोई मसीहा है तो लालू प्रसाद यादव है। देखिए वीडियो। और दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो गरीबों के दिलों पे राज करने वाला नाम आजाद यादव। और लालू यादव ने जिस तरह से अधिकार गरीबों को दिया, सामाजिक न्याय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, शायद देश और दुनिया में दूसरा ये, अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस संविधान को
सरजमीन पर उतारने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। लोहिया जी के रास्ते पर चलने का अगर किसी ने, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने का जिसने कोई काम किया है, उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव को न कोई झुकाया है, न लालू यादव किसी के सामने गिड़गिड़ाए हैं। लालू यादव हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से देश में लड़ने का काम करते हैं, इसलिए उनको हमेशा कटघरे में खड़े करना चाहता है। लेकिन जनता लालू प्रसाद यादव के साथ है। देश और दुनिया में जनता के दिलों में अगर कोई राजा है, उसका नाम है लालू प्रसाद। दूसरी तरफ जदयू के नेता भू राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। देखिए अगला वीडियो। बिहार को और बिहार वासियों को गौरव है ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने 2005 से लेकर और अभी 2025 में लगभग 20 सालों में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिहार के सभी जिलों में वो गए, समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के साथ साथ सभी जगह भ्रमण किए और सबसे जितनी भी घोषणाएं, लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं हुई। और केवल घोषणा नहीं हुई, उसमें से अधिकांश योजनाएं कैबिनेट में पास भी हो गई। अब वो टेंडर की प्रक्रिया में है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन 2005 के पहले जो मुख्यमंत्री थे या थी, पूरे बिहार को पूरे देश में शर्मसार किया। क्या हालत थी। न्यायालय ने क्या कहा, जंगल राज है। सजा याफ्ता कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वह पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, या घोटाले के हम लोग गिनाने चले तो सुबह से शाम हो जाए और घोटाले को गिनाया नहीं जा सकता है। बिहार शर्मसार हुआ था, बिहारी शर्मसार हुए थे 2005 के पहले। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो बिहार छोड़कर जाने को मजबूर नहीं हुआ था। अपराधी और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। ऐसा उस समय के तात्कालिक 2005 के माननीय मुख्यमंत्रियों जी ने कृत किया था। और हम लोग को तो गौरव है कि ऐसे बिहार को नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री बने। पटना के चौराहों पे जो है लालू यादव का पोस्टर लगा है, न झुके हैं न झुकेंगे, टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, लालू यादव सक्रिय है राजनीति में। वही तो कहे, मैंने बताया, फिर उसी बात को मैं दोहराता हूँ। सजा याफ्ता है। और कैसा टाइगर था और कैसा था वो तो आप समझ लीजिए क्या हालत था बिहार का। आज ईडी सीबीआई रोज रोज पूछ रही है कि भाई नौकरी में जमीन क्यों लिए, जमीन क्यों रजिस्ट्री कराए, और हिसाब तो देना ही होगा। अगर रजिस्ट्री कराए हैं तो हिसाब तो देना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल बटन भी दबाने का कष्ट कीजिए।